एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हान प्राइम मिनिस्टर और उसका ग्रैंडसन एक साथ बात कर रहे थे। तभी प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि हान उसके माइंड के साथ खेल रहा था। तभी हान कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरा एक कंडीशन होगा कि मुझे आपके अंडर रहकर एक क्रिमिनल जस्टिस ऑफिसर बनना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि तुम्हें क्रिमिनल जस्टिस ऑफिसर ही क्यों बनना है, तो हान बोलता है कि मुझे इस केस को सॉल्व करने में मज़ा आएगा एक क्रिमिनल जस्टिस ऑफिसर बन के। उसके बाद वो लोग रिग्रेट करते हैं हान के इस डिसीज़न को लेके। उसके बाद हम देखते हैं हान उन्हीं दो किंग के घर पर जाता है, जहाँ पे वो दोनों बैठ के अपना सूप पी रहे थे और बोल रहे थे कि ये सूप हमें बहुत अच्छा एनर्जी देता है। तभी हान वहाँ पे आता है एंड वो बोलता है आप लोग ये सूप पी रहे हो, ज़रूर ये बहुत स्पेशल सूप होगा। उसके बाद वो बोलता है कि उस सूप को बनाने में 18 आवर्स का टाइम लगता है और इसे उसी दिन पीना पड़ता है, नहीं तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और उन घोस्ट सोल्जर्स ने भी हमें बहुत डराया था और दरअसल हान इन लोग का भतीजा था। फिर वो हान को बोलते हैं तो तुम्हारा आज यहाँ आना कैसे हुआ? तो हान बोलता है कि वो उन घोस्ट सोल्जर्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया है। और हान की ये बात सुनकर दोनों किंग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद हान बोलता है कि मैंने सुना है कि जब घोस्ट सोल्जर्स से आप लोग मिले थे तब सारे गोल्ड्स डिसअपेयर हो गए थे, क्या ये सच है? फिर वो बोलते हैं हाँ ये सच है। उसके बाद उसी एक गोल्ड का टुकड़ा हान अपने हाथ पे ले लेता है और उसे आग लगा देता है। ये देख के वो दोनों किंग हान के पास दौड़ के आते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हान उस गोल्ड को पानी में डालता है, जहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि गोल्ड अपने आप डिस्पोज्ड हो जाता है। फिर हान बोलता है कि ज़्यादातर आग गोल्ड को पिघला देती है बट पानी नहीं। फिर वो किंग बोलते हैं ये कैसे हुआ? फिर हान बोलता है क्या आपने डिस्पोज्ड गोल्ड का नाम सुना है? दरअसल ये गोल्ड भी उसी गोल्ड पीस का हिस्सा है जो कि उस दिन घोस्ट सोल्जर्स के वहाँ पे था। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि वो गोल्ड्स घोस्ट सोल्जर्स ने नहीं बल्कि बारिश के पानी में डिस्पोज्ड हो गए थे। इसका मतलब किसी ने पहले से ही असली गोल्ड्स के बदले उन डिस्पोज्ड गोल्ड को रख दिया था। उसके बाद हम देखते हैं हान ने बहुत पी रखी थी। ये नशेड़ी आदमी को हमेशा पीने की पड़ी रहती है। और वो एक हाथ में लैंटर्न लिए जा रहा था, तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी कोई और वहाँ मौजूद है। उसके बाद हान गलती से एक वुडन पुल से टकरा जाता है उसके नशे के कारण, इसलिए बोलते हैं कभी ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए। उसके बाद जब हान ऊपर देखता है तो वो देखता है ऊपर बहुत सारे घोस्ट नाइट्स हॉर्स के ऊपर बैठे हुए थे। फिर जब वो ऊपर देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है। फिर चारों तरफ अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हान एक आग बंद करके फिर से खोलता है तो सब वाइट हो जाता है। और जैसे ही हान आगे बढ़ने जाता है तो वहाँ पे एक तीर हान के गले के आर पार हो जाता है। फिर हान उस तरफ देखता है तो वहाँ पे घोस्ट सोल्जर्स थे। फिर वो हान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे वही बाढ़ वाली लड़की आ जाती है हान को रेस्क्यू करने, और उस लड़की का नाम जूना था। फिर हान कहता है तुम मुझे यहाँ पे बचाने आई हो, मैंने सोचा था कि कोई मुझे यहाँ पे रेस्क्यू करने नहीं आएगा। फिर जूना बोलती है कि तुम अपने इन जोक्स को अभी साइड में रखो, अभी हम एक बैटल के बीच में है। फिर एक घोस्ट सोल्जर हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जूना उसे डॉज करके हान को बचा लेती है। फिर वो लोग बैटल करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो घोस्ट सोल्जर्स क्रो में बदल जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ घोस्ट सोल्जर्स आसमान में गायब हो जाते हैं। फिर हान जूना से बोलता है तुम काफ़ी इम्प्रेसिव हो और तुम्हारे स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हान एक रूम में बैठा था और वहाँ पे एक डार्क स्वॉर्ड को देख रहा था। तभी वहाँ रूम का कैंडल बुझ जाता है। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन जी फांग आता है और वो हान से बोलता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हान बोलता है कि मैं कुछ सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हान दोनों किंग को कड़ियों से बांध के प्रिजन में ले जाता है, जहाँ पे वो दोनों किंग बोलते हैं कि हान तुमने अभी हमें यहाँ पे क्यों बुलाया था? तो हान बोलता है कि मैं हान स्टेट का नेक्स्ट जनरेशन वारिस हूँ और एक क्रिमिनल जस्टिस
होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर रहे और यहाँ इस प्रिजन से बाहर मत जाए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं जी फांग फिर हान से मिलने आता है और जी फांग बोलता है मर्डर केस को सॉल्व करने में बस 1 दिन बाकी है और क्या आप इस केस को सॉल्व कर सकते हो। तो हान बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। फिर हान दोनों किंग लॉर्ड आन पिंग और लॉर्ड लॉन्ग क्वान की स्केच बनाता है और बोलता है कि हम इन स्केच की जरिए दोनों किंग्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हान अलग अलग कंडीशन बना के जीफांग को एक्सप्लेन करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हान और जीफांग फिर से प्रिजन में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे क्रो को आते हुए देखते हैं जो कि घोस्ट सोल्जर्स ही थे। फिर वहाँ पे वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड पिंग और लॉर्ड क्वान की मौत हो गई है जहाँ पे उन्हें दोनों के पास कुछ सिमिलर आइटम मिलते हैं। जब हान उनके खाने को चेक करता है तो उससे पता चलता है कि खाने में किसी ने जहर मिलाया था। तो जी फांग पूछता है कि क्या ये काम घोस्ट सोल्जर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी किंग के पास जाते हैं ये रिपोर्ट देने की लॉर्ड क्वान और लॉर्ड पिंग की डेथ हो चुकी है। और तभी वहाँ का जनरल आता है एंड वो बोलता है किंग से कि ये केस हमें यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो किंग बोलता है कि ऐसा क्यों। तो जनरल बोलता है कि हमें ये पता है कि घोस्ट सोल्जर्स ने ही सबको मारा है और ये अलग अलग टाइप के आइटम्स है जो सारे मारे हुए लोगों के हैं और ये पक्का है वो सोल्जर्स दुआनहुन वैली से है और ये कन्फेशन क्लियरली लिखा हुआ है। फिर किंग इस केस को डिसक्लियर कर देता है और सभी राजी हो जाते हैं। फिर हान और जी फांग इस बारे में बात कर रहे थे कि हम उन प्रोविजंस को वापस कैसे ला पाए।